तो चलिए 121 तक मेरा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 122 आज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में खाली स्थान प्रावधान है। तो भाग 4 बता चुके हैं। भाग 4 किससे है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं। भाग पहला संघ के बारे में है, राज्य एवं इसका विस्तार है। भाग पहला राज्य एवं इसका विस्तार है। भाग 2 में है नागरिकता के बारे में। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट के बारे में। और फिर भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में। फिर भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो उपराष्ट्रपति के लिए हम थ्योरी का क्लास भी करवाए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा कर के देखिए, तो इतना टाइम नहीं लगेगा देखने में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आर्टिकल 63 ऐसा कहता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका को संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वच्छता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांत के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते ही हमको सी लग गया। अब देखिए हम कितना बार थ्योरी से लेकर के अभी तक क्वेश्चन में करवा चुके हैं। आर्टिकल 130 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा लोकसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में रेखांकित किया गया। तो 330 आर्टिकल याद ही रखना होगा आपको, कि कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में बताता है। आर्टिकल 330। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा बी, 279 का ए। 279 जीएसटी अभी लागू हुआ है कुछ दिन पहले, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 279 का ए में भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान है। यह राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के संयुक्त मंच अर्थात माल और सेवा कर परिषद का क्वेश्चन 127 नंबर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का अधिकार प्रदान करता है। तो 21 हम कितना बार बता चुके हैं कि शिक्षा के बारे में है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 127 का। 128 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? तो आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया आर्टिकल 343 का पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 161 के तहत। ये सब जितना क्वेश्चन हो रहा है सब थ्योरी में पहले हो चुका है, तो थ्योरी पढ़िएगा तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा। तो 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। 130 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्य को परिषद में पेश नहीं किया जाता है? धन विधेयक को राज्यों के परिषद में पेश नहीं, धन विधेयक जो होता है राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, उसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक जो है वो आर्टिकल 10 से आता है। ठीक है, तुमने इसका देख लीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्य की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालय की अधिकारी भाषा है। तो उच्च न्यायालय में जो है वो अंग्रेजी भाषा ही चलेगा। यह आर्टिकल 348 का पहला में कहा गया है। ठीक है, मन ही मन में याद रख लीजिए। 348 का ए में कहा गया है कि हाई कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा, अंग्रेजी ही होगा।
न्यायालय की आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? तो 98 आर्टिकल 98 भारत के संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। भारतीय क्वेश्चन नंबर 133 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये बता चुके हैं, 7वीं अनुसूची है, इसका आंसर सी होगा। चौथी अनुसूची भी बता चुके हैं, पहली अनुसूची भी बता चुके हैं, तीसरी अनुसूची भी बता चुके हैं थ्योरी के वीडियो में। सो आप लोग प्लीज थ्योरी से एक बार रूबरू हो जाइए। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता है? विधान परिषद में पेश नहीं किया जाता है, इसका आंसर होगा 198। 198 में यह दिया गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद में नहीं पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले विधान परिषद के लिए किस में नहीं पेश किया जाएगा? 198 और 109 को याद कीजिए, इसमें राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा। तो धन विधेयक 110 में आता है, जिसको 109 के तहत राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, और आर्टिकल 198 के तहत मतलब विधान परिषद में उसको पेश नहीं किया जा सकता। नंबर 135 पे आ जाते हैं, तो संविधान संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल में दिया गया था? 368 आर्टिकल में दिया गया। ठीक है। भारत के संविधान 136, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कानून अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? सी इसका आंसर होगा, आर्टिकल 265। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तक के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए पुष्टि करता है? तो ये आर्टिकल 32 है, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के खाली स्थान के तहत केरल में शासन किया था? तो ये होगा 356, जो राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम किया था। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? संपत्ति का अधिकार का उल्लेख ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा 301 के ए में दिया गया है। याद रखिएगा कितना नजदीक दिया, 301 का ए भी दिया है, 301 का बी भी दिया है। तो संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल में दिया गया वो आर्टिकल है 301 का ए है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 361 के तहत। एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्ति और कर्तव्य के अभ्यास और प्रदर्शन के लिए या उन शक्ति और कर्तव्य के अभ्यास और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी अधिनियम या अभिप्राय के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, बशर्ते कि राष्ट्रपति के आचरण को किसी भी अदालत द्वारा समीक्षा के दायरे में लाया जाए। अनुच्छेद 61 के तहत इसी आरोप की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त या नामित अधिकारी या निकाय है। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है, भारत के संविधान के दिए गए किसी अनुच्छेद में निम्न का वर्णन होता है? राष्ट्रपति की सहायता
करने और उसके सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा? नहीं, ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करता है। ये जो है ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? तो सी में कहा गया। ठीक है, आर्टिकल सी में कहा गया है, सॉरी सी में नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, अनुच्छेद 74 का ए में कहा गया है। 74 का पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 ए में निम्नलिखित का उल्लेख है। 74 का पहला में क्या क्या है, सो देख लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्य के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। प्रथम प्रश्न, यदि कोई हो और यदि हाँ तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीट का आवंटन का प्रावधान है? राज्यसभा और मतलब आवंटन का ये है चौथी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन जो है वो आर्टिकल 48 के तहत आता है, जो राज्य के क्षेत्र में आता है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के लिए आर्टिकल याद रखिएगा 36 से 51 और इसी बीच में आंसर देकर के आइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार खाली स्थान वर्ष से कम आयु 24 के अनुसार कम आयु किसी भी कारखाना में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा। तो 14 वर्ष से कम का जो बच्चा है वह आर्टिकल 24 के अनुसार किसी भी कारखाना में काम करवाना दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत के संविधान के धार्मिक नस्ल, ये 15 है आंसर, इसका पता है आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर दे दीजिए, 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 146, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो यह आर्टिकल 20 है। ठीक है ना, आर्टिकल 20 भी याद रखिएगा। आर्टिकल 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अन्य अनुच्छेद 51 जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता का है। 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और क्वेश्चन नंबर 147 147, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञा से, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो संघ के बारे में जानेंगे। तो बी इसका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित भाग 3 है। ठीक है, यह कर चुके हैं, भाग 3 है। सॉरी, नागरिकता से ये भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से है। ठीक है, और भाग 2 जो है वो नागरिकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो कौन सा भाग में दिया गया है? तो 20वां भाग में दिया गया है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है
जब यह अनुच्छेद 57 होगा तो राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा। तो एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या उसे पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, ये 53 कहता है। यह संविधान के अनुसार इसके द्वारा या तो सीधे या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये इसका आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में आर्टिकल 57 में कहा गया है, आर्टिकल 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनने के लिए पात्र होगा। 57 कहता है कि राष्ट्रपति फिर से इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, वही आर्टिकल 57 में कहा गया और कुछ नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 जो है हम थ्योरी में बताए थे, पैसा से रिलेटेड, तो वित्त होता है, वित्तीय आपात होता है, बी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान किया गया अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर सी होगा 343 का 3, आर्टिकल 300। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 का 3 ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया। आर्टिकल 154 भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भाग 13 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो धन विधेयक का विवरण देता है, ये कई बार बता चुके हैं, आर्टिकल 110, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत में संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा 13। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ अंतः संगत कानून शून्य है। क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 157। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा सी है 235। लेकिन 235 नहीं होना चाहिए, इसमें 240 होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, तो 250 होता है, लेकिन 12 मनोनीत होता है तो 238 हुआ। और 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 233 राज्य से है। तो अभी प्रेजेंट में 245 है, जिसमें 233 राज्य से है, तो इसमें 245 है, 245 नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश से है पुडुचेरी का प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य सहित विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसका आंसर दे दिया है 250। अच्छा 250 तो है इसमें, तो इसलिए 250 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों भाग बंटवारा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 11। भाग 11 क्या करता है? भारत के संविधान का भाग 11 संघ और राज्य के बीच में संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग
9 जो है त्रिस्तरीय पंचायत का प्रावधान है, और 7 जो है कंसर्ट द्वारा निर्देशित, भाग 7 है ही नहीं, निर्देशित है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आइए, 21 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार है। 21 जो है जीवन का अधिकार है, 21 बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 160, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य 11 गो है, ये कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीट के आवंटन से संबंधित है? कौन सी अनुसूची सीट के आवंटन के लिए? 5वीं, 8वीं में तो भाषा है, चौथी है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्य की परिषद के सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो ये भाग 12 है। ऑप्शन नंबर ए था। भारत 163 नंबर क्वेश्चन का, भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता और परिभाषित करता है। तो यह आर्टिकल 44 जो है यह क्या करता है? आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। आर्टिकल 44। भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? तो 1949 को अपनाया गया था। 370 को 1949 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 165, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल होंगे? तो राज्य के राज्यपाल होंगे, यह आर्टिकल 153 में कहा गया है। 124 सुप्रीम कोर्ट से है, और फिर कैग 148 जो है कैग से है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक से, और 24 भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 24 भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। 124 ये कहता है, 124 है, और 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 166, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्णय देता है? 166 का सी है, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में ही होगा, बी ही इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 55 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में ही कहा गया, अनुच्छेद 55 डी ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर बी होगा। 52 में ही कहा गया है, 54 राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है, याद रखिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा के कर्तव्य और कार्यों को निर्धारित करता है? तो क्या करता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? 168 का बी है, अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर बी 39 आर्टिकल 39 ऐसा कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण। भारत के संविधान
के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? 343 आर्टिकल 343 भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? तो 76 आर्टिकल 76 के तहत जो आता है वह आता है भारत के लिए महान्यायवादी। भारत के लिए महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44 बहुत बार आया आर्टिकल 44, इसलिए इस आर्टिकल को याद कर लिया। आर्टिकल 44 जो आता है समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 40 भी याद कर लीजिए जो ग्राम पंचायत है। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये भी आया है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और आर्टिकल 42 जो है राजनीतिक अधिकारी और स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति किसके द्वारा लगता है? तो 61 के द्वारा लगता है और इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। लेकिन हम 52 नंबर बताना चाहेंगे। 52 आर्टिकल 52 रिपीटेड है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था 7वां है। पुलिस और लोक व्यवस्था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहलाता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगा? हिंदी जो है उस संघ की राजभाषा होगा। आर्टिकल 343 का पहला, 343 का पहला को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी देखे हैं 2-3 बार आ गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 343 क्या कहता है कि देवनागरी लिपि हिंदी संघ की राजभाषा है। हम लोगों का हिंदी राजभाषा है, उसी का लिपि देवनागरिक होगा। देवनागरी लिपि होगा जो आर्टिकल 343 के पहला में दिया गया है। तो चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ तक देखिए क्वेश्चन नंबर 175 तक हो गया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मुझे बहुत जरूरी है कुछ सब्सक्राइबर का, इसलिए प्लीज हेल्प कर दो। ठीक है। और कंटेंट बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि हम बहुत अच्छे करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कीजिए, बहुत फायदा होगा। थैंक यू।